नमस्कार, मैं अनुभव सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। साल 2017 उत्तर प्रदेश, जिसे अपराध प्रदेश भी कहा जाता था, जहां गुंडई का रसूख था, जहां शाम के बाद सड़कें सूनी हो जाती थी और जहां प्रशासन माफियाओं की जेब में रहता था। लेकिन फिर आता है वो मोड़ जिसने न सिर्फ यूपी का भूगोल बदला बल्कि राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह बहुत जल्दी साफ कर दिया था कि वे सिर्फ किसी संगठनात्मक आदेश के अनुसार चलने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक अलग प्रशासनिक शैली विकसित की, एक ऐसी शैली जिसमें सहमति नहीं, संवाद नहीं, बल्कि सख्त फैसला और तेज प्रशासन था। योगी के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में यूपी ने क्या खोया और क्या पाया? कैसे एक भगवाधारी सन्यासी ने 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को बुलडोजर मॉडल का ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आज बात होगी योगी आदित्यनाथ की उस हुंकार की जिसकी गूंज अब राज्य की सीमाओं को लांघ चुकी है। अगर हम तुलना करें तो अंतर जमीन आसमान का है। कानून व्यवस्था, पहले जहां पुलिस गुंडों से डरती थी, आज अपराधी गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचते हैं और जान की भीख मांगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। जेवर एयरपोर्ट से लेकर कुशीनगर तक कनेक्टिविटी ने यूपी की रफ्तार बदल दी है। अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य से निकलकर यूपी आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लाखों करोड़ का निवेश आज यूपी की जमीन पर उतर रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था उनकी सरकार के शुरुआती एजेंडे में थी और इसी दौर में एक शब्द बहुत चर्चा में आया, बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, वह धीरे धीरे सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं रही, यह एक राजनीतिक प्रतीक बन गई। यह प्रतीक था न्याय का, यह प्रतीक था इस संदेश का कि अगर कानून तोड़ोगे तो घर नहीं बचेगा। आज यह बुलडोजर मॉडल सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे देश में सुशासन का पर्याय बन चुका है। लेकिन क्या ये 9 साल सिर्फ फूलों की सेज थे? नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ चुनौतियां भी पेश की। कुछ सीटों पर हार ने उनके विरोधियों को ये कहने का मौका दिया कि उनका होल्ड कम हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जमीन पर पकड़ कई बार अलग तस्वीर पेश करती है। आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनके लिए ये हार डाउनफॉल नहीं बल्कि एक विराम था, जिससे उन्होंने अपनी रणनीति को और धार दी। 2027 की तैयारी अब और आक्रामक है। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का संकेत देती है कि उनकी लोकप्रियता राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। वे आज बीजेपी के सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले नेता हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए नहीं, उन्हें देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट संदेश है। वे हिंदुत्व और विकास के उस कॉकटेल का चेहरा है जिसकी मांग आज पूरे भारत में है। 9 साल में योगी ने यूपी को क्या दिया? उन्होंने यूपी को उसकी पहचान दी। उन्होंने यूपी के गौरव को वापस लौटाया। उन्होंने दिखा दिया कि एक सन्यासी भी सबसे कठिन प्रदेश को सफलतापूर्वक चला सकता है। वे किसी के कहने पर नहीं चलते, वे अपने संकल्प पर चलते हैं। तो ये थी योगी आदित्यनाथ के 9 सालों की पूरी ब्रीफिंग। एक ऐसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश को अपराध के दलदल से निकालकर विकास की ऊंचाइयों तक खड़ा किया। क्या आपको लगता है कि योगी का बुलडोजर मॉडल 2027 में भी यूपी की सत्ता में उनकी वापसी कराएगा, या विपक्ष की नई सोशल इंजीनियरिंग कोई खेल करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको इंडिया तक टुडे का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजनीति की हर नब्ज को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करना ना भूलें।